श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जीवन की सभी दुविधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 25 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु शरद ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127। इसका तात्पर्य है कि कलयुग का यह 5127वां साल चल रहा है और कलयुग को प्रारंभ हुए 5126 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन साथियों, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। तो अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। अभी तो पाप और बढ़ेगा, तब जाकर भगवान कल की रूप लेकर आएंगे और हमें इन सब से मुक्ति दिलाएंगे। वर्तमान मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेत वराह कल्प। आइए अब जानते हैं पंचांग के 5 प्रमुख अंगों को, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। तिथि को देखें तो आज देर रात्रि 3:48 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और फिर पंचमी तिथि लगेगी। नक्षत्र अनुराधा रहेगा सुबह 7:51 तक और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा। योग की बात करें तो आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक शोभन योग रहेगा। करण वणिज रहेगा दिन में 2:34 तक, तत्पश्चात रात्रि 3:48 तक विष्टिकरण रहेगा और फिर भवकरण लगेगा। आज वार शनिवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:42 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 9:50 पर होगा और चंद्रास्त शाम को 7:58 पर होगा। आज की राशियों की बात करें तो चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक रहेगी। आज सूर्य भगवान तुला राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र स्वाति रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज नागुला चविथी और विनायक चतुर्थी आदि पर्व हैं और इसी के साथ साथ भद्रा, विंचुड़ो, गंडमूल, रवि योग और विडाल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज शनिवार है और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज पूर्व दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है। लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो उड़द या अदरक खाकर प्रस्थान करें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहां भगवान का नाम होता है वहां कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले का अवश्य ही कल्याण होता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आइए अब जानते हैं आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को। तो शुभ समय सुबह 7:52 से सुबह 9:17 तक रहेगा। चर समय दिन में 12:05 से दिन में 1:29 तक रहेगा। लाभ समय दिन में 1:29 से दिन में 2:53 तक रहेगा और अमृत समय दिन में 2:53 से दिन में 4:17 तक रहेगा। आज के रात्रि के चौघड़ियों की बात करें तो लाभ समय शाम को 5:42 से शाम को 7:18 तक रहेगा और इसके बाद कल सुबह 4:53 से कल सुबह 6:29 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 8:53 से रात्रि 10:29 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 10:29 से रात्रि 12:05 तक रहेगा और चर समय रात्रि 12:05 से रात्रि 1:41 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से सुबह 5:37 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए तथा प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ साथ धार्मिक एवं शैक्षणिक अध्ययन करने के लिए भी उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और पाठ्यक्रम बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि इस समय शांति रहती है और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:42 से दिन में 12:27 तक रहेगा। यह मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
प्रातः संध्या सुबह 5:12 से सुबह 6:28 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल देर रात्रि 12:54 से देर रात्रि 2:42 तक रहेगा। रवि योग सुबह 7:51 से कल सुबह 6:29 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:57 से दिन में 2:42 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने हेतु शुभ माना जाता है। इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:42 से शाम को 6:07 तक रहेगा। इस समय में भोजन करना, शयन करना और झाड़ू पोछा करना यह सब अच्छे नहीं माने जाते, अतः इन कार्यों से बचना चाहिए। साय संध्या शाम को 5:42 से शाम को 6:58 तक रहेगी। यह 3 दैनिक संध्याओं में से एक है और शाम को यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:40 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल सुबह 9:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल सुबह 6:28 से सुबह 7:52 तक रहेगा। यह समय शनि के पुत्र गुलिक द्वारा शासित माना जाता है, तो राहु काल की तरह इस समय में भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। यमगंड दिन में 1:29 से दिन में 2:53 तक रहेगा। बिडाल योग सुबह 6:28 से सुबह 7:51 तक रहेगा। गंडमूल सुबह 7:51 से कल सुबह 6:29 तक रहेगा। भद्रा काल दिन में 2:34 से रात्रि 3:48 तक रहेगा। और बात करें विंछड़ों की, तो विंछड़ों आज पूरे दिन रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न सुबह 5:56 से सुबह 8:16 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 8:16 से सुबह 10:34 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 10:34 से दिन में 12:38 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 12:38 से दिन में 2:20 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 2:20 से दिन में 3:48 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 3:48 से शाम 5:13 तक रहेगा। मेष लग्न शाम 5:13 से शाम 6:48 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम 6:48 से रात्रि 8:44 तक रहेगा। मिथुन लग्न रात्रि 8:44 से रात्रि 10:58 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 10:58 से रात्रि 1:19 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 1:19 से रात्रि 3:36 तक रहेगा। और कन्या लग्न रात्रि 3:36 से कल सुबह 5:52 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते है, सुख दीन है सुख होए। तो अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।